Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in Inform Techie. This is the part 8 of ASP.NET tutorial. आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ग्रिड व्यू से कैसे डेटा डिलीट करते हैं एंड कैसे वहाँ पे डेटा डिस्प्ले करते हैं। ओके, पार्ट 7 में हमने देखा था कि हम डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, लाइक ये वाला एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सैम्पल डेटा इंसर्ट करता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम टेस्ट, एज 18 एंड सैलरी समथिंग 12,000। मैं ये डेटा इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे वो ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सक्सेस मैसेज, फाइन। तो यहाँ पे वो डेटा इंसर्ट हो गया। हम जाकर अपना डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। यस, तो डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया, फाइन। तो पार्ट 7 में हमने ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट किया था कि हम डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं और हम एक कैसे स्वीट अलर्ट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके आप उसे देख लें, बिकॉज ये वीडियो उसी का कंटिन्यूस है। एंड देन इसको कंटिन्यू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके, लेट मी क्लोज दिस फॉर्म, दिस ऑल्सो। पार्ट 7 में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया था जिसमें हमने एक टेबल बनाया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सैलरी के लिए। एंड वहाँ पे 2 बटन क्रिएट किए थे, सबमिट बटन जिसके क्लिक पे हम डेटा डेटाबेस में सेव करते थे। एंड जब डेटा डेटाबेस में सेव हो जाता था हम वहाँ पे एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करते थे। लेट से मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, यस, दिस वन पार्ट। एंड यहाँ पे हम कुछ भी डेटा सेव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट 2 लेता हूँ, लास्ट नेम टेस्ट, एज 18 एंड सैलरी, लाइक दैट, हिट ऑन सबमिट बटन, फाइन। तो डेटा डेटाबेस में सेव होता है एंड हमको एक स्वीट अलर्ट मैसेज आता है। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी थी कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख ले, पहले वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड देन इसे कंटिन्यू करें। आज हम ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हम ग्रिड व्यू में डेटा कैसे डिस्प्ले करेंगे एंड हम कैसे वहाँ से डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, फाइन, दिस वन। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे एक और डिव लेना है जिसमें ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करूँगा। एंड सेम मैं ये वाला क्लास यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे को वो डिवीज़न सेंटर में चाहिए एंड 8 कॉलम चाहिए उसको। मैं यहाँ पे एक ASP.NET कंट्रोल ले लेता हूँ, दैट इज़ ग्रिड व्यू, ASP ग्रिड व्यू। मैं इसका ID एम्प्लॉय ग्रिड रख देता हूँ, AMP ग्रिड। सर्वर साइड कंट्रोल है, सो दैट रन एट इक्वल टू सर्वर। ओके, अब इस ग्रिड व्यू में हम डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो अपने C# कोड पे जाते हैं, राइट क्लिक, व्यू कोड। ओके ओके, फर्स्ट टाइम जब पेज लोड हो रहा होगा तो मैं पेज लोड इवेंट पे ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करूँगा। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, तो उसके लिए ईच पोस्ट बैक प्रॉपर्टी है, ईच पोस्ट बैक, सॉरी, ईच पोस्ट बैक। बेसिकली पोस्ट बैक रिक्वेस्ट क्या होता है ना कि, और एक गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, जब कोई यूज़र आपके पेज पे फर्स्ट टाइम आता है, दैट मीन्स वो ब्राउजर या किसी लिंक से क्लिक होके आता है, तो हम उसे गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। बट when a form submitted by itself to the server then called as postback। postback दैट मीन्स कि आप फॉर्म पे आ चुके हैं एंड देन फिर आपने उस फॉर्म पे आके कोई बटन क्लिक किया एंड उस बटन क्लिक करने की वजह से आप सर्वर को अपना फॉर्म आपने सबमिट किया, तो हम इस टाइप की रिक्वेस्ट को पोस्टबैक रिक्वेस्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पे बार बार अपना डेटा लोड नहीं करना चाहते ग्रिड व्यू में, हम चाहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम वो पेज पे आए सिर्फ उस टाइम डेटाबेस से डेटा फेच हो, सो दैट कि बार बार डेटाबेस को कॉल ना जाए। तो इसके लिए ईच पोस्टबैक प्रॉपर्टी, ईच पोस्टबैक हम प्रॉपर्टी में बताती है कि पोस्टबैक रिक्वेस्ट है या नहीं है। तो ईच पोस्टबैक यदि ये ट्रू रिटर्न करेगी तो हमें क्या कि ये पोस्टबैक रिक्वेस्ट है, और यदि ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो मुझे क्या है, ये गेट रिक्वेस्ट है। ईच पोस्टबैक, तो मैं चाहता हूँ जब वो फॉल्स रिटर्न करे दैट मीन्स नॉट ईच पोस्टबैक, तो मैं डेटाबेस से डेटा यहाँ पे फेच करूँगा एंड ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करूँगा। तो उसके लिए हम कोडिंग कर लेते हैं। तो हमें उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था, पार्ट 7 में सारी चीज़ एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेता हूँ एंड देन फिर मुझे SQL कनेक्शन चाहिए, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ SQL कनेक्शन। आफ्टर दैट मुझे एक सिलेक्ट क्वेरी चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रिंग क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल।
जो भी आपके टेबल का नेम है। एंड यस, अब मुझे कनेक्शन ओपन करना है, सो दैट कॉन और ओपन, कनेक्शन ओपन हो गया। सॉरी, पहले मुझे कमांड प्रिपेयर करना है, तो एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये सारी चीज़ें हमने ADO.NET ट्यूटोरियल में डिस्कस की हुई हैं कि कमांड क्या होते हैं, एसक्यूएल कनेक्शंस क्या होते हैं। अभी कमांड का हम थर्ड कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट कमांड टेक्स्ट एंड एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कमांड टेक्स्ट मतलब क्वेरी, तो मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी पास कर देता हूँ, क्वेरी, एंड यहाँ पे कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट दैट इज कॉन। अब ये कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सबसे पहले कनेक्शन ओपन करना होगा, कॉन डॉट ओपन नाउ। अभी डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर क्वेरी इज यूज टू एग्जीक्यूट योर सिलेक्ट क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर। अभी एग्जीक्यूट रिटर्न जो भी रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर, वो मैं असाइन कर दूंगा अपने ग्रेड व्यू को। तो ग्रेड व्यू की आईडी मैंने क्या रखी है, एम्प्लॉय ग्रेड, और इसको मैं डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा, डेटा सोर्स। तो जो भी रिटर्न करेगा वो एज ए डेटा सोर्स ग्रेड व्यू को असाइन हो जाएगा, एंड देन मैं फिर ग्रेड व्यू में वो डेटा बाइंड कर दूंगा। तो एम्प्लॉय ग्रेड डॉट डेटा बाइंड फंक्शन कॉल करूंगा तो डेटा वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। नाउ आई क्लोज द कनेक्शन, कॉन डॉट क्लोज, save it, now execute this, right click view in browser। ओके फाइन, तो यहाँ पे मेरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो पार्ट 7 में हमने डिस्कस किया था कि हम स्टाइलिंग के लिए हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। सो दैट मैं अपने विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक CSS क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ बूटस्ट्रैप का, दैट इज टेबल। सेव इट एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर। ओके, तो टेबल को यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो गया, बट यहाँ पे कौन से हेडर आ रहे हैं, जो हेडर मेरे डेटाबेस में है, लाइक EMP-ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सैलरी, एंड सेम ईयर EMP-ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सैलरी, बिकॉज अभी मैंने ऑटो जनरेटेड कॉलम यूज़ किया ग्रेड व्यू का, तो हम खुद के कॉलम्स वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑटो जनरेटेड कॉलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे इसका ऑटो जनरेटेड ऑफ करना होगा, तो सो दैट मैं ग्रेड व्यू में पहले ऑटो जनरेटेड प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देता हूँ, लाइक ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स। तो अभी ये खुद से कॉलम जनरेट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे अपने कॉलम क्रिएट्स कर लेता हूँ ग्रेड व्यू के अंदर, कॉलम, एंड डेटा को बाउंड करने के लिए मैं यहाँ पे बाउंड फील्ड का यूज करने पा रहा हूँ ग्रेड व्यू के, तो ASP बाउंड फील्ड। ASP बाउंड फील्ड को क्या चाहिए, दो चीजें, सबसे पहले हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट जो आपका हेड में डिस्प्ले होता है, लाइक यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, तो हेडर टेक्स्ट में एम्प्लॉय आईडी, एंड सेकेंड जिस फील्ड के साथ इसको बाउंड करना है, दैट मीन्स आपके कॉलम का नेम, जो भी डेटाबेस में आपका कॉलम का नेम है, दैट इज EMP-ID। तो उसको सेट करने के लिए डेटा फील्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, डेटा फील्ड टू EMP-ID। सेम मुझे फर्स्ट नेम के लिए करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे जो मेरा बाउंड फील्ड हो जाएगा फर्स्ट नेम, जो डेटाबेस में कॉलम का नेम है। लास्ट नेम के लिए ले लेता हूँ, लास्ट नेम, एंड सेम फॉर एज, तो लेट से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय एज लिख के रखता हूँ, एंड डेटाबेस में मेरे कॉलम का नाम क्या है, एज, लेट्स टेक इट, यस एज, एंड नाउ सैलरी। तो हेडर टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ सैलरी, एंड बाउंड फील्ड आल्सो सैलरी, SALRY, fine, let's save it and again refresh your browser।
तो फाइन, यहाँ पे हमारे हेडर टेक्स्ट आ गए एंड यहाँ पे बॉन्ड फिल आ गया। अब मुझे यहाँ पे लास्ट में क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, लाइक जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था लाइक, तो मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे बटन के लिए मैं टेम्पलेट फील्ड का यूज़ कर लेता हूँ ग्रिड व्यू के, एंड टेम्पलेट फील्ड में मेरे को जो ऊपर हेडर दिखाना है टॉप पे, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन डिस्प्ले किया हुआ है, सॉरी इन दिस एग्जांपल या एक्शन, तो ये मुझे हेडर टेक्स्ट दिखाना है कॉलम के ऊपर, हमारे वाला फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे हेडर टेक्स्ट लाइक एक्शन, टेम्पलेट फील्ड में भी दो फील्ड होते हैं, आइटम टेम्पलेट एंड एडिट टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पे आइटम टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ, लेट्स से आइटम टेम्पलेट, एंड यहाँ पे मैं अपना एक ASP का बटन क्रिएट कर लेता हूँ, ASP बटन। लेट्स से मैं बिकॉज ये डिलीट बटन क्रिएट करने वाला हूँ, तो इसके लिए ग्रिड व्यू में ऑलरेडी डिलीट के लिए कमांड नेम है, तो मैं यहाँ पे इसका कमांड नेम सेट करता हूँ, कमांड नेम इक्वल टू डिलीट। फाइन, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, लेट्स से मुझे यहाँ पे एक CSS क्लास अप्लाई करना है, CSS क्लास इक्वल टू फॉर एग्जांपल BTN मुझे रेड कलर में डिस्प्ले करना है, तो BTN डेंजर। ओके, कंपलसरी प्रॉपर्टी रन एट सर्वर, एंड मुझे बटन के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करने हैं, टेक्स्ट लेट्स से रिमूव। फाइन, सेव इट एंड जस्ट रिफ्रेश ब्राउजर। यस, तो यहाँ पे डिलीट बटन, अभी मैं क्या चाहता हूँ, इस डिलीट बटन के क्लिक पे रिकॉर्ड रिमूव हो जाए, बट अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर थ्रो करेगा, दैट इज ग्रिड व्यू फायर्ड इवेंट रो विच वॉज नॉट हैंडल। दैट मीन्स जो ग्रिड व्यू का रो डिलीटिंग इवेंट है वो अभी हैंडल नहीं हुआ है, तो हमें सबसे पहले उसे हैंडल करना होगा सो दैट ये हमें एरर ना आए। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो में एंड अपने ग्रिड व्यू में हमें ऑन रो डिलीटिंग इवेंट को हैंडल करना होगा, ऑन रो डिलीटिंग, सॉरी ऑन रो डिलीटिंग, बिकॉज हमने कमांड नेम में डिलीट यूज किया एंड वो जो इवेंट फायर कर रहा है दैट इज रो डिलीटिंग इवेंट, सो हमें ये डिलीटिंग इवेंट हैंडल करना होगा, दैट इज फाइन। अब हमें इस डिलीट इवेंट पे कोड करना होगा, बट मुझे ये डेटा डिलीट करने के लिए मुझे उसकी आईडी भी चाहिए, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल कि अभी उसने इस वाले बटन पे क्लिक किया तो मुझे इसकी एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय आईडी ग्रिड व्यू से ले लेता हूँ। तो उसके लिए सारी जो भी प्राइमरी की है वो मैं ग्रिड व्यू में स्टोर कर देता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं डेटा कीज नेम, जो प्राइमरी कीज होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एंड प्राइमरी कीज का नेम क्या है, एम्प्लॉय आईडी। दैट मीन्स जो आपके डेटाबेस में टेबल के अंदर जो आपकी प्राइमरी की कॉलम है वो नेम पास करना होता है। तो यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पास कर देता हूँ। फाइन, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सारी स्टोर होगी। अब वो जिस बटन को क्लिक करेगा, जैसे उसने फर्स्ट वाले बटन को क्लिक किया तो मैं इस रो इंडेक्स को पास करूँगा एंड देन मुझे ये आईडी रिसीव हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे डिलीट का कोड करना है यहाँ से, तो जस्ट कम टू हियर। सबसे पहले मुझे आईडी फेच करनी है ग्रिड व्यू से, इंट आईडी, बिकॉज मुझे इंटीजर में चाहिए, तो सो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। तो मुझे एम्प्लॉय ग्रिड से डेटा कीज चाहिए, यस डेटा कीज, नॉट डेटा कीज नेम, आई वांट डेटा कीज। अभी डेटा कीज को क्या चाहिए, रो इंडेक्स, तो रो इंडेक्स हमारा ग्रिड व्यू इवेंट में आके स्टोर होता है इसमें। दैट मीन्स कि यदि वो इस वाले बटन पे क्लिक करता है तो इसका रो इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट वाले का 0 1 2 एंड 3, तो 3 इंडेक्स हमको मिल जाएगा। तो लाइक दैट वो इंडेक्स फेच करने के लिए हम यूज करते हैं ई डॉट रो इंडेक्स, एंड देन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, जो भी डेटा की है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मुझे यहाँ पे आईडी में रिसीव हो जाएगी। एंड फिर मुझे यहाँ पे डेटाबेस का डिलीट का कोड करना है, डिलीट कोड। ओके, तो मैं सेम कोड यूज करने वाला हूँ, लाइक सिर्फ यहाँ पे डिलीट क्वेरी चेंज होगी। तो लेट से मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिलीट क्वेरी लिखनी है,
delete from employee where emp id इक्वल टू जो भी हमारे id वाले वेरिएबल में है दिस वन हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके एंड दिस टाइम मुझे ग्रेड व्यू बाइंड नहीं करना है, कनेक्शन ओपन एंड मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कमांड क्लास का। तो यूज cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, दैट मीन्स कितने रो अफेक्ट हुए हैं। ये सारी चीज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इंट लेट्स से रो इक्वल फाइन। तो अभी यदि रो डिलीट हुआ होगा तो रो वाले वेरिएबल के अंदर एटलीस्ट वन रो अफेक्टेड, दैट मीन्स वन इंटीजर वैल्यू आ गई होगी। तो आई विल चेक हियर इफ रो इज ग्रेटर देन 0। देन मैं क्या करूँगा, ग्रेड व्यू में फिर से डेटाबेस से डेटा फेच करके एंड वहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। बिकॉज अभी एक रो डिलीट होगा यहाँ से तो यहाँ पे 5 बचेंगे, तो दैट मीन्स मैं अपने ग्रेड व्यू में भी वापस से डेटा को लोड करने वाला हूँ। बट यहाँ पे मैंने जो ये कोड लिखा ये कोड मुझे फिर से लिखना होगा वहाँ पे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसे एक फंक्शन के अंदर लिख लेता हूँ एंड मैं वो फंक्शन कॉल कर लूँगा। तो आप सिलेक्ट करें ये पूरा कोड, राइट क्लिक करें इसे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्विक एक्शन एंड रिफैक्टरिंग पे क्लिक करें एंड यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट मेथड पे क्लिक करना है। यस यहाँ पे आपने मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेट से मैं गेट डेटा रख देता हूँ एंड नाउ अप्लाई। तो यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड क्रिएट हो गया है एंड वो मेथड यहाँ पे भी हमने कॉल कर लिया है एंड ये सेम मेथड हम अपने डिलीट इवेंट के बाद भी कॉल कर लेते हैं, दैट मीन्स इनसाइड हियर। फाइन, नाउ रन इट अगेन, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर। let me close this and this। yes तो अभी हम लेट से ये एम्प्लॉय ID 23 डिलीट करके चेक करते हैं। हिट ऑन रिमूव बटन, यस 23 डिलीट हो गया। अब यहाँ पे 22 डिस्प्ले हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे लाइक इस तरीके से कंफर्मेशन मैसेज के लिए पॉपअप नहीं आ रहा है जैसे यहाँ पे, तो मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है अभी। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप, सॉरी ये हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप स्वीट का। तो ये हम ऑलरेडी पार्ट 7 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि कहाँ से आपको CDN लिंक लेना है एंड कैसे इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप स्वीट अलर्ट का यूज़ कर लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप स्वीट अलर्ट आप ब्राउजर में टाइप करें एंड देन फर्स्ट वन स्वीट अलर्ट फॉर बूटस्ट्रैप। यस और यहाँ से मैं लेट से ये वाला वार्निंग मैसेज का यूज़ कर लेता हूँ, लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। फाइन, कैंसिल करने पर डिलीट नहीं होगा और यदि यहाँ पे येस डिलीटेड पे क्लिक किया तो ये कॉल हो जाएगा। फाइन, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सी एंड मैं अपने हेड टैग के अंदर एक जावास्क्रिप्ट कोड कर लेता हूँ। ये सारे CDN लिंक है स्वीट अलर्ट के। ओके तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ स्क्रिप्ट एंड मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन कन्फर्म डिलीट। जस्ट मैंने एक को क्रिएट किया है एंड यस एंड मैं यहाँ पे वाला कॉपी पेस्ट कर फॉर्मेट द कोड, लेट्स से फॉर्मेट दिस कोड। ओके तो ये फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, जैसे ये टाइटल है तो आप चेंज जैसे यू विल नॉट एबल टू रिकवर दिस रिकॉर्ड, लाइक मैं यहाँ पे रिकॉर्ड। तो आप यहाँ से इस तरह से मैसेज चेंज कर सकते हैं एंड आई वांट टू क्लोज ऑन कन्फर्म। यहाँ पे फॉल्स है तो मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ, कन्फर्म होने पे वो उसको क्लोज कर दे पॉपअप विंडो को। तो लेट से मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, ट्रू। फाइन, अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है किसके हेल्प से, बटन क्लिक पे, दैट मीन्स ग्रेड व्यू के यहाँ पे बटन क्लिक पे। तो जावास्क्रिप्ट कोड रन करने के लिए बटन क्लिक पे हम यूज़ करते हैं ऑन क्लाइंट क्लिक एंड सॉरी नॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लाइंट क्लिक, ऑन क्लाइंट क्लिक। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, कि मुझे ये फॉर्म सबमिट करना है या सबमिट नहीं करना है। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं रिटर्न एंड देन वो फंक्शन का नेम जो भी आपने यूज़ किया है, लाइक
this one, confirm delete. yes, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो यदि ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तो वो फॉर्म को सबमिट करेगा डिलीट करने के लिए, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। बट अभी ये स्वीट अलर्ट वर्क नहीं करेगा मेरा, बिकॉज जो स्वीट अलर्ट का जो पॉपअप है ना, वो आपके ASP.NET के कोड के एग्जीक्यूशन को नहीं रोकता है। दैट मीन्स कि आपका ASP.NET इसके कन्फर्मेशन के लिए वेट नहीं करता है। लेट्स से मैं एग्जीक्यूट करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक इन ब्राउजर, तो मैं रिकॉर्ड 22 डिलीट कर रहा हूँ। तो उसने देखा आपने वेट नहीं किया कि मेरे कंफर्म करने का, उसने डायरेक्टली क्या किया, कोड को डिलीट कर दिया। तो यदि हम चाहते हैं वो स्वीट अलर्ट वेट करे हमारे कंफर्मेशन के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, वेयर ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी रख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटस, ऑब्जेक्ट का स्टेटस मैं इनिशियली फॉल्स कर देता हूँ, एंड सेकेंड जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, दैट मीन्स कौन सा बटन क्लिक हुआ, तो इनिशियली मैं जो एलिमेंट है उसको नल रखता हूँ, लाइक दैट। फाइन, तो मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट क्रिएट हो गया, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, सॉरी। एंड यहाँ पे स्वीट अलर्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले मैं चेक करूँगा यदि स्टेटस क्या है, ट्रू है, तो यहाँ से मैं इस फंक्शन से ट्रू रिटर्न करूँगा। बट इनिशियली मेरा स्टेटस फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। सो दैट आई चेक हियर इफ स्टेटस, देन मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ट्रू, लाइक दैट। ओके, बिकॉज आपका जावास्क्रिप्ट का कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, सो दैट इट मे पॉसिबल स्वीट अलर्ट एग्जीक्यूट होने से पहले हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो, तो सो दैट मैं यहाँ पे भी एक रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स, क्यों बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रिटर्न करें। ओके फाइन, तो अभी दोनों ही केस में यहाँ से फॉल्स ही रिटर्न होगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेटस भी क्या है, फॉल्स है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, तो अभी यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। अभी जब वो स्वीट अलर्ट को यहाँ पे पॉपअप आएगा तो यहाँ से वो क्लिक करेगा, यदि उसने कंफर्म पे क्लिक किया होगा तो हमारा कंफर्म क्लिक पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेटस चेंज कर दूंगा ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट का स्टेटस है वो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्टेटस चेंज कर दूंगा। बट उसके लिए मुझे पता होना चाहिए किस बटन ने क्लिक किया है, तो जो बटन भी इसको क्लिक कर रहा है इस फंक्शन को, मैं वहाँ से उसका इवेंट पास करता हूँ, दैट मीन्स ऑन क्लिक हियर, दैट इज दिस। एंड मैं इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे कोई एक वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, लेट्स से EV फॉर इवेंट। फाइन, नाउ ऑन दिस बटन यदि उसने यहाँ पे कंफर्म क्लिक किया होगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एंड देन फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं जो ऑब्जेक्ट का स्टेटस है जो मैंने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है इनिशियली, ऑब्जेक्ट का स्टेटस जो मैंने फॉल्स किया है मैं उसको ट्रू कर दूंगा। तो फॉर दैट आई यूज ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटस प्रॉपर्टी इक्वल टू, मैं यहाँ से ट्रू सेट कर दूंगा। फाइन, एंड जो एलिमेंट मैंने जो नल सेट किया हुआ मैं करंट वाला बटन, जो बटन उसने क्लिक किया वो सेट कर दूंगा। तो आई सेट ऑब्जेक्ट डॉट एलिमेंट इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस मीन्स करंट वाला जो भी उसने क्लिक किया है, सॉरी दिस नहीं, ये EV जो बटन ने पास किया है पे इवेंट, ऐसे EV। आप यहाँ पे कुछ भी एक वेरिएबल नेम रख सकते हैं, मैंने जस्ट इवेंट के लिए EV रखा है। एंड देन फिर आपको इस बटन को क्लिक करवा देना फोर्सफुली। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट दैट इज जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, फाइन, क्योंकि इनिशियली नल थी बट अभी इसमें करंट वाला इवेंट, करंट वाला बटन ऑब्जेक्ट सेट हो चुका है। एंड आई यूज क्लिक फंक्शन ना। ओके फाइन, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जस्ट सॉरी, यहाँ पे स्टेटस डायरेक्टली नहीं लिखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट जो आपका ये वेरिएबल है डॉट स्टेटस। नाउ सेव इट एंड रन इट, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर, लेट क्लोज द एग्जिस्टिंग। ओके फाइन, तो अभी मैं रिकॉर्ड 5 डिलीट करके देखता हूँ। तो आई हिट ऑन रिमूव बटन एंड इफ आई कैंसल इट देन ये डिलीट नहीं हुआ। ओके एंड यस आई डिलीट इट
तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। बट हमें डिलीट होने पे क्या चाहिए था, एक सक्सेस अलर्ट चाहिए था कि यस कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो चलिए हम वाला इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो CS कोड में जहाँ पे हमने डिलीट की कोडिंग की है, यस यहाँ पे हमने डेटा वापस से ग्रिड व्यू में लोड किया था, तो यहाँ पे हम एक और स्वीट अलर्ट का पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट डॉट रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे टाइप, तो दिस डॉट गेट टाइप। सेकेंड मुझे एक की चाहिए यूनिक, कोई भी की आप पास कर सकते हैं के, एंड देन फिर मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए। तो स्क्रिप्ट मैं स्वेल मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज स्वीट अलर्ट स्वेल। फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है डिलीटेड लाइक। ओके, मैं इसको वन स्टेप नीचे ले लेता हूँ सो दैट आपको कोड डिस्प्ले हो। यस, एंड सेकेंड मुझे यहाँ पे एक मैसेज पास करना है कि योर रिकॉर्ड इज डिलीटेड। रिकॉर्ड इज डिलीटेड विथ ID। लेट से मुझे यहाँ पे ID डिस्प्ले करनी है जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, दैट मीन्स ये वाली ID जो रिकॉर्ड हमने अभी भी डिलीट किया है। उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे मैं ID पास करता हूँ। यस, एंड लास्ट पैरामीटर पास करना है बिकॉज ये मुझे सक्सेस मैसेज दिखाना है, तो हम सक्सेस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, सक्सेस। एंड लास्ट पैरामीटर ऐड स्क्रिप्ट टैग, तो मैं इसे ट्रू कर देता हूँ, इट इज आस्किंग फॉर दिस इज द बूलियन प्रॉपर्टी। नाउ हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउज़र। यस, सबसे पहले मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, एंड लेट्स से टेस्ट एंड test2 age 18 एंड सम सैलरी 15,000 ऑन सबमिट। रिकॉर्ड सेव हो गया। ओके, जब रिकॉर्ड सेव हो रहा है तो यहाँ पे हमारा गेटवे में डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो डेटाबेस में तो इंसर्ट हो रहा है, बट कैसा है कि हमने ये सेव बटन के क्लिक पे ग्रिड व्यू को वापस से लोड नहीं किया है। यदि मैं यहाँ ब्राउजर को रिफ्रेश करूँगा तो मुझे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यस, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो अपने C# के अकॉर्डिंग में जहाँ पे हम डेटाबेस में डेटा सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स BTN सेव के क्लिक पे, BTN सबमिट के क्लिक पे। तो जब डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इंसर्ट करने के लिए, तो उसके बाद हम गेट मेथड का कॉल कर लेंगे जो ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करता है, गेट डेटा। फाइन, नाउ राइट क्लिक व्यू इन ब्राउज़र। ओके, लेट्स से मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखता हूँ, test2 टेस्ट एज एंड समथिंग सैलरी, हिट ऑन सबमिट। यस, तो यहाँ पे हमारा test2 ये रिकॉर्ड हो गया। अभी हम डिलीट करते हैं, इफ यू क्लिक ऑन डिलीट, यस डिलीटेड, यस वी गॉट अ सक्सेस मैसेज, रिकॉर्ड इज डिलीटेड विथ ID। अगेन से ट्राई, यस record is deleted. Okay, if I cancel it, let's say I cancel, तो record is your save, it's not delete. होप सो आपको समझ में आएगा हम ग्रिड व्यू में कैसे डिस्प्ले करते हैं डेटा, हम कैसे वहाँ पे डिलीट मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड हम स्वीट अलर्ट के अलर्ट को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।